नंदन भज जनरंजन यशोदा नंदन भज जनरंजन यशोदानंदन जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गो भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गो भक्त वृंद निताय गौर हरे बोल
Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Gurudev. Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivajakachaja Stotarasha Shishmad Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. ISKCON BBD Furniture Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Guru Vrind ki jai. Shri Guru Parampara ki jai. Ganga Mai Jamuna Mai ki jai. Bhakti Devi Tulsi Maharani ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. Sri Chaitanya Charitamrita ki. Nitai Gopremanande. All glorious assembled devotees. All glorious assembled. All glorious assembled. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Shri Yudapadakamalam Sri Guru Vaishnavangsa Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakhan Vitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpadrubhyascha Kripa Sindhubhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Go Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. तो सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज संडे लव फीस्ट में। और आज हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 3 द ग्लोरीज ऑफ श्रीला हरिदास ठाकुर से चर्चा करेंगे। यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को बहुत बहुत आनंद प्राप्त होता है जब वो भक्तों की महिमा सुनते हैं, भक्तों का बखान सुनते हैं। भक्तेरा गुना कहिते प्रभुरा बड़ाए उल्लास भक्तगण श्रेष्ठ तते श्री हरिदास। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के जो महिमा है वो सुनने में उनको बहुत आनंद आता है। और ऐसे भगवान के भक्तों में हरिदास ठाकुर एक बहुत ही महान भक्त हुए हैं। हरिदासेर गुणगान असंख्य अपार केह कोण अंसे वर्णे नहीं पार कि हरिदास ठाकुर के जो दिव्य गुण है बताया गया है वो अनेक और असीमित है, असंख्य और अपार है, मतलब जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। तो बताया कि ऐसे अनन्य भक्त के सभी गुणों को बखान कर पाना ये तो असंभव है, लेकिन कुछ इसके बारे में वर्णन किया जा सकता है। तो बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं उनको बताया कृपया आप सुनिए हरिदास ठाकुर के जो
गुण है जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया। ऐसे तो वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज गोस्वामी दोनों और लोचन दास ठाकुर, ये 3 डिवोटीज थे जो चैतन्य महाप्रभु के सब लीलाओं को बखान किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो वृंदावन दास ठाकुर बोले हैं वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो लोचन दास ठाकुर बोले हैं वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो वो नहीं बताया है वो मैं बताता हूं। तो बताया गया है, वो हरिदास ठाकुर के प्रशंसा में कहते हैं कि हरिदास ठाकुर अपने घर को त्यागने के बाद में कुछ समय तक एक वन में वास करते थे। हरिदास ठाकुर ऐसे जन्म से मुगल परिवार से आते थे, मतलब ही वॉज फ्रॉम इस्लामिक बैकग्राउंड। तो वन में क्या किया, निर्जन वने कुटीर करी तुलसी सेवन रात्रि दिने 3 लक्ष्य नाम संकीर्तन। हरिदास ठाकुर वन में एक छोटी सी कुटिया बनाया और उन्होंने तुलसी का पौधा लगाया और तुलसी के सामने बैठकर वो भगवान के 3 लाख नाम नित्य जप करते हैं। वो सारा दिन सारा रात इस प्रकार से जप करते रहे। अपना शरीर पालन करने के लिए वो ब्राह्मणों के घर पर जाते और उनसे कुछ भिक्षा मांगते। बताया गया है कि हरिदास ठाकुर, यहाँ पे कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं, ब्राह्मणेरा घरे करे भिक्षा निर्वाहन प्रभावे सकल लोक कराए पूजना। बोला कि हरिदास ठाकुर का इतना इन्फ्लुएंस था, इतना स्पिरिचुअली इतना इन्फ्लुएंशियल थे कि जितने भी आस पड़ोस में लोग रहते थे वो वास्तविकता में बताया गया है कि हरिदास ठाकुर को वर्शिप करते थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उन दिनों हरिदास ठाकुर के समय पे सभी ब्राह्मण जो होते थे वे भगवान नारायण को शालिग्राम शिला के रूप में पूजा करते थे। इसीलिए ब्राह्मणों के घर में भिक्षा मांगने का मतलब क्या होता है? When you beg from the devotees place या ब्राह्मण's place means what? You will get प्रसादम। तभी से हरिदास ठाकुर और कोई जगह नहीं कि भिक्षा मांगने के लिए, ब्राह्मणों के घर पे गए, मतलब हरिदास ठाकुर हमेशा प्रसाद पाना चाहते थे। Therefore begging from brahmana's house meant taking Krishna prasad which is transcendental, निर्गुणा। तो बोला कि अगर हम अन्य लोगों के घर से भोजन लेते, भिक्षा लेते हैं, जैसे कि जो कर्मकांडी लोग हैं, तो उनके साथ में उनका अन्न ग्रहण करने से उनके पाप का भी भाग लेना पड़ेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वास्तविकता में केवल वैष्णवों के घर पे ही भोजन करते थे। यू डू नॉट ईट एट अ प्लेस ऑफ अ नॉन डिवोटी। क्योंकि अभक्त के घर पे कभी कभी लोग कहते हैं ना कि हरे कृष्ण वाले हमारे घर पे भोजन नहीं करते हैं। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे हम देख सकते हैं, दिस इज रेफरेंस फ्रॉम अंत्य लीला हरिदास ठाकुर की महिमा में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इसीलिए केवल वैष्णव के घर में प्रसाद लेते थे, क्योंकि अन्यथा दूसरे के घर में प्रसाद लेने का मतलब होता है यू आर गोइंग टू टेक कर्म। तो हम लोग ले सकते हैं, बट उसका मतलब है कि हम लोग को एकदम प्रेशर वाला गेस्ट माफी बनना भी पड़ेगा, भरभरा के बनना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग ठप हो जाएंगे। तो बोला कि ये जनरल प्रोसेस है। तो बताया गया है, इसीलिए कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये एडवाइस किया जाता है कि वे अन्य स्थान पे भोजन ना करें, परंतु केवल वैष्णव या ब्राह्मण जिसके घर में भगवान को भोग धराया जाता है या नित्य सेवा होता है, यहाँ पर भोजन प्रसाद प्राप्त करें। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विषाईरा अन्न खाइले दुष्ट है या मना। अगर एक भक्त भिक्षा में या भोजन किसी कर्मी के घर पे या अभक्त के घर पे करता है, जो व्यक्ति केवल धन संग्रह करने के लिए जीवन व्यतीत करता है, ऐसे व्यक्ति के घर पे
अन्न प्राप्त करने से भक्त का मन मलिन हो जाएगा, अनक्लीन हो जाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, इफ अ डिवोटी टेक्स alms or food from the house of a karmi who is simply interested in money, his mind will become unclean. हम लोग का मन दूषित हो जाएगा। सब मन के खेल है। जितना हम लोग शास्त्र में कथा सुनता है सब मन के तैयारी है। कहा है कि मन ही अंत में डिटर्मिन कर देगा हम लोग कहाँ भगवत धाम जाने वाले हैं कि 84 लाख योनि को भुगतने वाले हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए कि भक्त का जीवन होता है वैराग्य विद्या, अर्थात वैराग और ज्ञान का। इसीलिए सभी भक्तों को सावधान किया जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं पपट में, Therefore all devotees are warned not to live unnecessarily luxurious lives at the cost of others. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भला ना परिबे भला ना खाइबे। हम लोग के प्रभु जी क्या कहते हैं, वी टेक अ वाव ऑफ सिंप्लिसिटी एंड पॉवर्टी। कभी कभी हमारे पास सुविधा होता भी है, तभी भी हमें ऐश्वर्य में जीना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्य जीवन से क्या होता है, ओपुलेंट लाइफ से क्या होता है, यस, मन पोल्यूट हो जाएगा, मन पोल्यूट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं मन ऐसा ही होता है। बोले क्या, जो बहुत ओपुलेंट हो जाता है तो उसको वाइन फिर क्या लगता है, बोले कुछ नहीं, खाली ग्रेप जूस है, ऐसे हो जाता है कि नहीं? बहुत ओपुलेंट रहे तो फिर बोले कुछ नहीं, अदरक है खाली, जिंजा बिया है। तो ओपुलेंट लाइफ से ऐसे मन हम लोग के अनक्लीन हो जाएगा, क्योंकि देन वी स्टार्ट थिंकिंग, एक्चुअली हम लोग फिर प्रसाद के स्थिति छोड़ के दूसरा चीज़ हम लोग जब ओपुलेंस नहीं रहे आदमी के लगे तो पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ते अप्रचित, एकदम प्रेम से सब चीज़ अर्पण करे। जब ओपुलेंस हो जाए आदमी के लगे तो एक्चुअली में एक इफेक्ट है, शायद आप लोग भी अपन लाइफ में सबको एक्सपीरियंस करा होगा। जब ओपुलेंस रहे कोई चीज़, जब कोई के लगे ओपुलेंस रहे, बहुत ज़्यादा धन एकत्र वगैरह रहे, तो आदमी बोले मंदिर में ऑफरिंग भी अगर लेके आए तो कौन सी मांगे लेके आए, बोलिए अच्छा हम प्लम लेके जाए ऑफर करी, ये कोई नहीं लायक ऑफर करी। सेवा के भावना है, लेकिन उसमें ऐश्वर्य के अभिमान भी लगा है, झलक है उसमें। तबे भगवान पहले से ही बोल दी से कि जोन चीज सीजन में है भगवान बोले वही अर्पण करो, जिसमें कि हम लोग के मन दूषित नहीं हुए ना। नहीं तो मन में आदमी ऐसे भी तो सोची ना कि वो हम ऐसा चीज़ ले जा ऑफा करी जो कोई नहीं लेके आए, या तो हम एकदम महंगा वाला चीज़ ऑफा करी। भगवान ऐसे नहीं बोले। भगवान तो केवल प्रेम की कीमत देखे है, प्रेम की कीमत देखे है? नहीं तो ये तो संसार का रकम हो जाए। संसार में ऐसे रहे, लड़का लोग कौन जी करे, आदमी लोग कौन जी करे, अपन वाइफ के एकदम एक्सपेंसिव ला, डायमंड ला कुछ खरीद के दे दी, है एकदम एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद के दो, 3-4 साल बाद फिर अपन रास्ता देखो। एक्सपेंसिव गिफ्ट रहा लेकिन उसमें कोई प्रेम नहीं रहा। तो भगवान भी ऐसे देखे कि प्रेम मांगे। तो प्रभुपाद जी बोले कि भक्त के सावधान किया जाता है कि अननेसेसरी, मतलब जितना जरूरत है उतना, उसके मतलब नहीं है कि अब हम लोग फटा कपड़ा पहन के घूमे लगो ऐसे भी नहीं करे के। भगवान बोले है अननेसेसरी, जिसके बिना काम सके चले उसके बिना काम चलाओ। ये पपट मैं पढ़ के नहीं आया था, एंड आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड रीडिंग द पपट। मैं सोचा था मैं कहीं ट्रांसलेशन पढ़ के स्टोरी बता दूंगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, गृहस्थस लिविंग विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द टेम्पल must be specially careful not to imitate karmis by acquiring opulent clothing, food and conveyances. As far as possible, this should be avoided.
A member of the temple, whether grihastha, brahmachari or sannyasi, must practice a life of renunciation, following in the footsteps of Haridas Thakur and the 6 Goswamis. Otherwise, because Maya is very strong, at any time one may become a victim of Maya and fall down from spiritual life. कब हम लोग इनके चमक मन में चढ़ गए, हम लोग जान नहीं पाएगा। जब मन में चमक चढ़ गए मतलब हम लोग माया के कंट्रोल में आ गया है। भक्तिविनोद ठाकुर बोले जीव जागो गौरा चंद्र बोले कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले। बोले माया पिशाचनी है। जैसे नहीं कभी कोई के चुड़ैल पकड़ ले आदमी के, हैं कभी बीमार हो जाए बोले चुड़ैल पकड़ ली इसके, हैं तो वो हालत हो जी। बोले माया पिशाचनी है, हैं कोटा निद्रा बोले गहरा नींद में से जग जाओ, नहीं तो ये पिशाचनी जब हम लोग के पकड़ ले, चुड़ैल पकड़ ले, आदमी पता नहीं लगे फिर कौन सी करे। तो बोले हम लोग के यही हालत हुई जी। तो प्रभुपाद जी बोले, तो हरिदास ठाकुर के महिमा में ऐसे है कि हरिदास ठाकुर के प्रभुपाद जी बोले कि बिकॉज हरिदास ठाकुर सिंपल लाइफ जीता रहा, और तब ये सिंपल लाइफ जिए के मतलब है भगवान के नाम में पूरा विश्वास रहे ना। तो स्वाभाविक है हम लोग के रकम यही दशा है हम लोग के भी। तो हरिदास ठाकुर जब रहा उस समय, तो एक व्यक्ति रहा, जमींदार रहा मायापुर में, नवद्वीप में, रामचंद्र खान करके उसके नाम रहा। वो वैष्णव लोग के बहुत द्वेष करता रहा, वैष्णव लोग के जलन करता रहा। तो उसके सहा नहीं गए कि हरिदास ठाकुर के सब लोग सम्मानित करे हैं, उसके सब लोग दान दक्षिणा दे हैं। तो रामचंद्र खान एक योजना बनाई कि कैसे इसके बेइज्जती करो तो आदमी इसके रिस्पेक्ट करे, कि लूज कर दे, इसके रिस्पेक्ट नहीं करे। बोले कोई भी प्रयास से कोना प्रकारे हरिदासेरा छिद्र नहीं पाया, वेश्य गणे अनि करे छिद्रे र उपाया। बोले कि सब रकम से कोशिश करे, हरिदास ठाकुर में कोई दोष पाए नहीं पाए रामचंद्र खान। तब बोले वैश्य गणे अनि करे छिद्रे र उपाय। तो बोले एक रकम से इसके हम लोग फॉल्ट क्रिएट करी जा। तो बोले क्या किया, वो लोकल वैश्या लोग के बुलाया और योजना बनाने लगा कि कैसे हरिदास ठाकुर के बेइज्जती करो। वैश्य गणे कहे ऐ वैरागी हरिदास, तुम्ही सब कर इहार वैराग्य धर्म नाश। बोला रामचंद्र खान ने बोला ये वैश्याओं से कि ये हरिदास ठाकुर नाम के जो साधु है, वैरागी है, इसके तुम लोग कोई रकम से इसके वैरागपना से, इसके वैरागपना के भंग करो। तो बोले वैश्यगण मध्य एक सुंदरी युवती, से कहे 3 दिन हरिबातन रमती। तो एक बोले बहुत सुंदर वैश्य रही, और वो बोले हमें खाली 3 दिन दो, 3 दिन में बोले हम हरिदास ठाकुर के वैराग जो है, हरिदास ठाकुर के बोले इसके ट्रू कला पे ला देगा, सही रंग जो इसके वो दिखाई दे 3 रोज में। खान कहे मोर पैका यौ का तुम्हार सने, तुम्हार सहित एकत्र तारे धरी यन अने। तो रामचंद्र खान ने कहा वैश्य को कि मेरा एक सिपाही तुम्हारे साथ में जाएगा, और जैसे ही हरिदास ठाकुर के तुम भ्रमित करोगे, बोले सेम टाइम ये विटनेस रहेगा और उसको पकड़ लेगा कि तुम तो ढोंग करता है। तो वैश्य कहे मोर संग हऊ का एक बार, द्वित बारे धरिते पैका लाइमो तुम्हारा। तो वैश्य ने कहा पहले मुझे जाके उसका संग तो करने दो, दूसरा बार तुम सिपाही भेजना तब उसको पकड़ लेना। रात्रि काले से वैश्या सुवेश धरिया, हरिदासेरा वासाया गेला उलासित हना।
तो रात्रि के समय अपने आप को बहुत सुंदर श्रृंगार करते हुए ये वैश्या हरिदास ठाकुर के कुटी में पहुंची, कुटी के पास पहुंची, बड़े ही उल्लास से, वेरी एंथुसियास्टिकली। तुलसी नमस्कारी हरिदासेरा द्वारे यना, गोसानी रे नमस्कारी रैला दंडना। तो देखो, सावधान करना सबको, ये माया कैसे काम करे। वैश्या है, कौन गए? हरिदास ठाकुर के लगे वैश्या। जाए के पहले तो हरिदास ठाकुर के कुटी के बाहर कौन सी रहा? तुलसी के पौधा रहा। तो जाए के पहले प्रणाम करिस। हम लोग तो देखेगा कोई एक तुलसी के प्रणाम करे तो बोले हरी बोल। यही रकम सब जवान लड़का लोग धोखा खा जाए, बोले लड़की लोग तुलसी के प्रणाम करे, बोले हाँ यही डिवोटीज हम शादी करेगा। जब शादी कर ले तब देखे कि तो तुलसी, प्रणाम तो छोड़ो, तुलसी के पेड़ भी खलास हो गए। तो बोले कि जाके तुलसी के पौधा को प्रणाम अर्पण किया, फिर हरिदास ठाकुर के कुटी के द्वार पे गया और केवल द्वार पे ही जाके प्रणाम अर्पण कर दिया। तो भाई कितना भारी डिवोटी है कि डिवोटी के खाली देखे दंडवत कर दे। हम लोग तो इम्प्रेस हो जाएगा। क्योंकि जाए मंदिर पे, मंदिर के द्वारी पे ही माथा एकदम टेक दी, तो हम लोग बोलेगा कि तो बहुत अच्छा। तो ये वैश्य देखो, ये इसके टेक्निक है, ये माया के टेक्निक है, कैसे कोशिश करे। बोले कि अंग उड़ाईला देखाई वसीला दुयारे, कहिते लगिला किछु समुधर स्वारे। बोला कि जब द्वार पे जाके दंडवत किया, तो दंडवत करके जब उठी तो जो साड़ी पहरा हुआ था उसका आंचल नहीं उठाया, दंडवत करा, आंचल गिर गया, वैसे ही उठ के बैठ गई और बड़े मीठे शब्द से, अब देखो इन्फ्लुएंस करना चाहती है ना हरिदास ठाकुर को। ठाकुर तुम्ही परम सुंदर प्रथम यौवना, तोमा देखी कौन नारी धरिते न पारे मना। बोले माय डियर ठाकुर, ओ ग्रेट प्रीचर, great devotee, you are so beautifully built and your youth is just beginning. Who is the woman who could control her mind after seeing you? बोले हे ठाकुर, हे महान प्रचारक, बोले आपका शरीर बोले इतना सुंदर है, सिक्स पैक है आप एकदम, बोले ये देख के बोले कौन स्त्री बोले आकर्षित नहीं हुई, बोले किसके मन नहीं भ्रमित हुई। हम लोग भी कभी कभी ना कोई डिवोटी वाले बोले प्रभु बोले आप बहुत नीट से तिलक लगाता है, वो माता जी मांगे तिलक नहीं देखे, वो मांगे उसके आँखी में देखे, जहाँ आँखी में ताक देता कल्लास। ऐसे हम लोग का एक डिवोटी था, मुझे याद आ गया, अभी दोनों अच्छे डिवोटी है। एक ब्रह्मचारी था लोटोका में, तो एक माता जी उससे आकर्षित हो गए। तो ब्रह्मचारी सैफरन पहरे ना, दूरे दूरे रहे ना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो बोले कैसे तो इसके हम फंसाई। तब एक रोज, अभी तो ऑरेंज में तो दूरे रही ना, तो एक रोज माता जी भगवान के दर्शन करती रही, तो उतने में एक ब्रह्मचारी भी आए गए। ब्रह्मचारी आए गए तो अब माता जी डीटीज के दर्शन करे हैं, तो ब्रह्मचारी ऐसे भी दंडवत करके वो भी दर्शन करे लगा। माता जी बोले कैसे तो इसके हम पकड़ी। माता जी फाइंट होने लगा। अब जैसे डिवोटी गिरे लगा सामने, ब्रह्मचारी भले सफरन पैरी से रोके तो पड़ी ना, तो ब्रह्मचारी उसके अपन बाहों में ले ली, फिर खलास। फिर अस्पताल ले गए, फिर धीरे धीरे थैंक यू। ऐसे मुझे एक और स्टोरी याद आ गया। आत्म तत्व प्रभु को आप जानते हैं ना, प्रभुपाद के डिसाइपल है, तो वो अपना स्टोरी बताते हैं। बोले मैं साउथ इंडिया में था, वहाँ पे प्रभुपाद जी मंदिर बनाए, तो साउथ इंडिया मंदिर में सेव कर रहे थे, तो वो पुजारी था मंदिर में। तो बोले मंदिर में एक माता जी आवे, रोज बोले भगवान के माला बना के लाए, रोज माला बना के लाए।